नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे BPSC TRE 4 के लिए रसायन शास्त्र विषय से पढ़ेंगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक का जो है ये तीसरा वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न में कह रहा है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है। ठीक है दोस्तों, यानी कह रहा है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिसमें जो है परमाणु जो है सो समान रूप से जो है सो परमाणु पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राकृत तत्व। ठीक है दोस्तों, यानी प्राकृत तत्व में जो है क्या होता है कि समान रूप से जो है उसमें परमाणु पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। क्या करें कि एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृत तत्व में मिलता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, यानी यौगिक है तो यौगिक तो जो होता है दो या दो से अधिक परमाणु जो है ना, मिल करके क्या बनाता है, यानी कि यौगिक बनाता है ना। उसमें जो है सो अलग अलग जो है सो तत्व भी हो सकता है, जैसे जल और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हाइड्रोजन का जो है परमाणु का आकार दूसरा होता है, ऑक्सीजन का परमाणु का आकार दूसरा होता है, तो इसमें नहीं होगा, खनिज मिश्रण में नहीं होगा। ठीक है, यानी वही प्राकृत तत्व में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन में है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, यानी ऋणात्मक आवेश जो है किसमें होता है। ठीक है, तो देखिए, यानी बीटा किरण में जो है ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है कि रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है। ठीक है दोस्तों, अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित तथा गामा उदासीन किरणें होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए, यानी ये जो किरण है, ठीक है, अल्फा किरण, फिर बीटा किरण और गामा किरण। ठीक है, यानी अल्फा किरण, बीटा की किरण और ये गामा किरण। ठीक है, तो ये तीनों जो है किससे निकलता है, तो रेडियो एक्टिव तत्व से निकलता है दोस्तों। किससे निकलता है, रेडियो एक्टिव तत्व से निकलता है ये किरण। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि किसमें जो है सो ऋण आवेश रहता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें अल्फा है ना, ये अल्फा पर जो है सो प्लस आवेश रहता है। ठीक है, और बीटा पर जो है सो माइनस आवेश रहता है, और गामा किरण पर कोई भी आवेश नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अल्फा पर प्लस आवेश, बीटा पर ऋण आवेश और गामा पर कोई भी आवेश नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक जो है, ये जो नीचे दिया हुआ है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है संरूपण धातु तत्व के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ये जो है, इसमें देखिए कि 2-8-8-2 इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, यानी 8-8-10, 8-18-2 20, 20 में क्या हो गया, कैल्शियम होता है 20 में। ठीक है, 8-10, 10 किसका है, तो नियोन एक अक्रिय गैस है। इधर 8-10 17, 17 में क्या होता है, क्लोरीन होता है, हैलोजन है, और 8-10 18 यानी कि आर्गन का है ये। ठीक है, तो
यहाँ पे जो हो गया आपका, यानी इसमें पूछ रहा है कि संरूपण धातु है ना, तो संरूपण धातु यहाँ पे कौन हो गया, तो कैल्शियम हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जो तत्व जो होता है वो क्या होता है, मतलब कि मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, डी वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि जैसे कोई भी परमाणु है, ठीक है, जैसे कोई भी परमाणु यानी कि तत्व हो गया, मान के चलिए कि अगर कोई एक तत्व है तो उसके पास क्या है, 2 प्रोटॉन, ठीक है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ कि परमाणु द्रव्यमान जो है क्या होता है, तो प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन का संख्या, है ना, प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन के संख्या को ही जो है सो हम क्या बोलते हैं, उसको परमाणु द्रव्यमान उसको बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 2 और 2, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए दोस्तों, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी क्वेश्चन के हिसाब से 2 और प्लस 2 बराबर 4 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगर पिछले वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप निश्चित रूप से देखिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन में, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये बी नंबर वाला पर ध्यान दीजिए, क्या है आंसर, यही होगा कि प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए यानी क्या कह रहा है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन का संख्या वही रहता है लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है, सबसे पहले देखिए आइसोटोप क्या होता है दोस्तों, है ना, ये आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप मतलब होता है समस्थानिक, और समस्थानिक क्या होता है, मतलब कि वह तत्व जिसका परमाणु संख्या सभी का समान होता है लेकिन परमाणु भार जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी को हम आइसोटोप यानी कि समस्थानिक बोलते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि सभी में परमाणु संख्या समान क्यों होता है, तो क्योंकि सभी में प्रोटॉन का संख्या समान रहता है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि जब सभी का परमाणु संख्या समान रहता है तो फिर परमाणु द्रव्यमान क्यों बदलता है, इसलिए क्योंकि सभी में न्यूट्रॉन का संख्या जो है समान नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, यही बात है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा बी वाला। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है, मतलब उसका व्याख्या हम लोग देखिए देखते हैं व्याख्या क्या है, कि वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं, मतलब द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है परंतु नाभिक पर समान वैद्युत आवेश यानी समान प्रोटॉनों की संख्या में समान होते हैं, इन्हें समस्थानिक यानी आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि कोलाइड कण के आकार की सीमा क्या होता है। ठीक है, यानी कोलाइड कण यानी कोलाइडी विलयन क्या होता है दोस्तों, देखिए कोलाइडी विलयन क्या होता है, जैसे यानी वह विलयन जिसमें क्या होता है कि विलय के कण का आकार जो होता है ना, तो वह जो है वास्तविक विलयन, ठीक है, वह वास्तविक विलयन और निलंबन के कण के आकार का बीच का आकार का होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए क्या होगा कोलाइडी विलयन में, जल में अगर हम मैदा मिला दिए, ठीक है, तो वो एक कोलाइडी विलयन हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि इसमें कोलाइडी कण के आकार की सीमा क्या होता है, तो इसका आंसर ये है दोस्तों 10⁻⁻⁷ मीटर
से 10⁻⁻10 मीटर के बीच का इसका आकार होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कोलाइड कण के आकार का सीमा क्या होता है, तो 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर के बीच होता है। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कोलाइड कणों के आकार की सीमा लगभग 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर होती है। इसके कणों को नग्न आँखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता, बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं। ठीक है, छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकता है। कोलाइड के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे सोल हो गया, है ना, जेल हो गया, एरोसोल हो गया जो फ्रीज में यूज होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक परमाणु प्रतीक जो है वह किसके द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। ठीक है, आधुनिक परमाणु प्रतीक वह जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। देखिए आधुनिक परमाणु प्रतीक मतलब क्या दोस्तों, अभी जो देखते हैं कि हाइड्रोजन को H लिख देते हैं हम लोग, है कि नहीं, सोडियम को हम लोग Na लिख देते हैं, चांदी को हम लोग ऐसे Ag लिखते हैं, सोना को हम लोग ऐसे Au लिखते हैं। तो ये जो प्रतीक है आखिर किस साइंटिस्ट का जो है मतलब ये प्रस्तावित था। ठीक है, उसके बारे में पूछा गया दोस्तों। तो ये बर्जीलियस के द्वारा है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा, बर्जीलियस के द्वारा है दोस्तों। ठीक है, इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण यानी सबसे छोटा कण जिनसे अणु बनता है तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। आधुनिक परमाणु प्रतीक बर्जीलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। ठीक है, यानी कौन सा तत्व का परमाणु त्रिज्या जो है सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा गया है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका यहाँ पे बोरॉन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इतना में बोरॉन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए तत्वों में से लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है ना। लिथियम की परमाणु त्रिज्या क्या होता है, लगभग 182 पिकोमीटर होता है। ठीक है, बेरिलियम की 153 पिकोमीटर तथा बोरॉन की 192 पिकोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, है ना, ये होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा ये n² के होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए व्याख्या में क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु के nवें कक्ष का अर्धव्यास यानी त्रिज्या जो है बोर के अनुसार, ठीक है, यानी कि बोर साइंटिस्ट जो थे वो एक फॉर्मूला दिए थे कि ये परमाणु का जो है ना, परमाणु का त्रिज्या का सूत्र उन्होंने दिया था कि n² × h² है ना बटा 4π² mZe²। ठीक है, ये है मतलब कि इस उनका सूत्र था। ठीक है,
और तो ये सूत्र था। तो देखिए वहाँ पे पूछा है कि त्रिज्या का जो है ये n स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है इससे मतलब कि क्या संबंध है ना। तो देखिए ये जो है क्या है, मतलब सीधा समानुपाती है, ठीक है, यानी कि समान अनुपात में है ना, ठीक है, समान अनुपात में है ये समान अनुपात में है। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा क्या होता है, आर सीधा समानुपाती होता है n स्क्वायर के, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए इसका आंसर जो है आपका ये वाला हुआ है n स्क्वायर का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा BPSC TRE 4 एग्ज़ाम के लिए साइंस का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, केमिस्ट्री से। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें और इसमें के प्रश्न को समझें और उसको याद करें दोस्तों, ठीक है। अगर ये वीडियो जो है दोस्तों आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा ही, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।